आज हम देखते हैं शेन जब यून के मुंह से सुनता है कि वो यूज्ड हुआ था तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो यून के सामने तो जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। यून को इस बात की फिक्र नहीं थी कि कहीं शेन ने कुछ सुना तो नहीं, बल्कि उसे इस बात की फिक्र थी कि शेन यहाँ क्यों आया था। उसकी वजह से अगर उसके अकेले का क्रेडिट चला जाता तो वैसे शेन चुपचाप चला जाता है। यून को समझ नहीं आता अब उसने क्या कर दिया कि शेन उस पर गुस्सा दिखा के चला गया। ऊपर से वो मॉडल का जुगाड़ भी नहीं कर पाई थी, तो वो सोचती है सर से वो माफ़ी मांग लेगी। लेकिन वो जब इसके लिए सर से माफ़ी मांगने जाती है तभी शेन आके कहता है पास वाले रूम में मॉडल बैठी है। यून हैरान हो जाती है। बाद में वो शेन से थैंक यू कहती है और पूछती है उसने मॉडल से ऐसा क्या कहा जो वो राज़ी हो गई। उसने जब पूछा तब तो साफ साफ मना कर दिया था उसने। शेन कहता है उसने अपने ब्रेन का यूज़ किया था। पानी लेते वक्त यून से नल का ऊपर वाला हिस्सा खुल जाता है। सारा पानी उसके साथ साथ शेन को भी भिगो देती है। शेन जल्दी से वो ठीक करता है। शेन तो यून से बात ही नहीं कर रहा था। फैन के सामने खड़ी होके यून अपना कपड़े सुखा रही थी। उसकी दोस्त आके पूछती है शेन के साथ उसका झगड़ा हुआ है क्या, दोनों ही भीगे हुए हैं। बाद में शेन को छींकते हुए देख यून को चिंता होती है। वो उससे उसका शर्ट मांगती है सुखा देने के लिए, लेकिन शेन को उसकी ज़रूरत नहीं थी। लंच के वक्त शेन को फिर से छींकते देख यून उसके लिए ज़ुकाम ठीक करने वाली जूस लेके आती है, लेकिन शेन को वो भी नहीं पीनी थी। शेन के नखरे से यून फेडअप हो चुकी थी। अगली सीन में हम देखते हैं सैर इन तीनों को एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देना चाहते थे। इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यून के सामने एग्ज़ाम थी। वो अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती थी, लेकिन सैर के सामने अपना इमेज बनाए रखने के लिए वो प्रोजेक्ट लेने से इनकार नहीं कर पाती। शेन को पार्ट टाइम जॉब के लिए एक्स्ट्रा काम लेने में प्रॉब्लम थी, तो वो बाद में सोच के देखने की बात करता है। यून तब अपने फैसले से पछताती है। वो सोचती है ऐसा कोई बहाना देके वो भी तो टाल सकती थी। अगले सीन में हम देखते हैं शेन के मॉम डैड को पसंद नहीं था शेन ऐसी एक सब्जेक्ट के पीछे अपना वक्त बर्बाद करे जिसमें जॉब की कोई गारंटी ना हो। वो चाहते थे शेन लॉयर बने। खास करके शेन की मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो तो उसे वार्न करती है अगर उसने अपनी सब्जेक्ट नहीं चेंज की तो उसे घर आने की ज़रूरत नहीं, वो अपना फ्यूचर खुद ही देख ले। शेन को लॉयर नहीं बनना था, उसे अपना सब्जेक्ट पसंद था और वो ये बात अपने मॉम के मुंह पे बोल के फ़ोन काट देता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि सैर को मैसेज करके बोलता है उसकी पार्ट टाइम जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइन कर सकता है। अगले दिन सैर प्रोजेक्ट के लिए इन तीनों को उनके सीनियर के पास लेके आते हैं। वो उनका टीम बना देते हैं और सीनियर्स को उन्हें बुली करने से मना कर जाते हैं। ये लड़की बुली करने में एक्सपर्ट थी और ये भी उसका साथ देता था। जब से यून यहाँ आई थी तब से उससे काम करवाई जा रही थी। जो काम यून से नहीं हो सकता था वो काम भी करवा रही थी। यून भी चुपचाप किए जा रही थी। यून को मशीन पकड़ना नहीं आता था, ऊपर से ये मशीन बहुत भारी थी। थोड़ा सा चूकने पे उस मशीन से शेन को चोट लग सकती थी। यून का काम तब शेन कर देता है। यून को समझ आ रहा था सीनियर्स उन्हें परेशान कर रहे थे। शेन भी समझ रहा था, लेकिन उसे यहाँ पे काम करने से पैसे मिलने वाले थे, तो उसे बस पैसों से मतलब था। यून जब काम कंप्लीट करती है तो इसे हैरानी होती है यून के इतनी जल्दी काम होने पे। फिर वो उसे दूसरा काम देती है। वह वे इससे मिलने आई थी। इसका नाम शीचेंग था। इनके बीच एक्चुअल में क्या थी इनकी बातों से तो क्लियर नहीं होती। हाँ, इतना समझ में आया दोनों डेट करते थे और शीचेंग को पता था वे शेन को पसंद करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों मिलके यून को डांट रहे थे काम में गलती करने की वजह से। यून बार बार कहती है उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी दोनों उसे ही सुनाते हैं। शेन आके प्रूफ कर देता है गलती यून की नहीं बल्कि इसकी थी। अब इन दोनों को इससे डांट पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं यून का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था और बाद में वो देखती है दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चले गए थे सब। वैसे शेन भी वही था। यून को कैसे भी करके बाहर जाना था। वो नीचे से एक बार खोलती है, फिर ऊपर भी उसे खोलना था, तो वो ऊपर चढ़ जाती है। दरवाज़ा खोलने के साथ साथ वो भी उसमें लटक जाती है। शेन उसके पास आने पे वो उसे उतारने के लिए बोलती है। शेन अभी तक यून
से नाराज था तो उसे कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं हो रही थी। बाहर जाने के लिए उन्हें और एक दरवाज़ा खोलना था, लेकिन इसे तो बाहर से ही खोलना पड़ता। यून फिर से अपने काम पे लग जाती है। इतने दिनों से शिन यून के बारे में एक बात समझ चुका था कि यून किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोल सकती थी, इसीलिए उसे बार बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। पर यून इस बात से डिनाई करती है। शिन कहता है अगर वो उसकी जगह होता तो वो उसकी तरह फालतू काम में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। वो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसके जितना अच्छा नहीं। ऐसे में बाहर सोंगशी आ जाता है। वो तो दरवाज़ा तोड़ना चाहता था कि तभी वो एक गार्ड को लेके चली आती है। बाहर आके यून सोंगशी से पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा था। सोंगशी बताता है वो उसे फ़ोन पे ना पाके उसके हॉस्टल गया था, वहाँ से उसे पता चला वो यहाँ थी। सोंगशी कहता है उसने उसे 2 बार बचाया, उस हिसाब से उसको उसे 2 बार शादी करनी चाहिए। शिन के आते ही वे एक्साइटेड होके उससे बात करने जाती है, लेकिन शिन का उसकी तरफ एक ही एटीट्यूड था। यून शिन की तरफ देख रही थी तो सोंगशी उसे दूसरे लड़के की तरफ देखने से मना करता है। यून के साथ शिन का लॉक होना भी उसे पसंद नहीं था। वहाँ शिन के रूम में आते ही उसका ये दोस्त छुप जाता है, क्योंकि शिन ने उससे कहा था गार्ड को बुलाने के लिए, लेकिन उसने वे से कहा था। शिन का ये दोस्त इतना सिंगल था कि तकिए को हक करते हुए सोच रहा था एक लड़की को हक करने से कैसा फील हो सकता है। शिन तब इस मोमेंट को सोचते हुए कहता है नथिंग स्पेशल। उसका ये वाला दोस्त तब बाहर आके पूछता है उसने ऐसा क्यों कहा, उसने किसे हक किया था। शिन के इस दोस्त को तो विश्वास ही नहीं होता था शिन रोमांस भी कर सकता है। शिन जब इससे पूछता है कि उसने वे से क्यों कहा था दरवाज़ा लॉक के बारे में, तब ये बोल उठता है तो क्या उसने वे को हक किया था। तब ये डर के मारे उसका मुंह बंद करने जाता है। शिन कहता है वो वे नहीं थी। अगले दिन जब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, यून शिन के चार्म से अट्रैक्ट होने लगती है। दोनों के बीच अचानक से पैचअप हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यून शिन से थैंक यू कहने आई थी। शीचेंग यून के पीछे से टेबल ले जा रहा था जिसमें तार थी, और वो तार यून को लगने से पहले ही शिन अपनी हाथों से पकड़ के उसे हटाता है। बाद में यून अपने कपड़े में लाल रंग देखती है। कलर सोच के वो गौर नहीं करती। सैर ने जो प्रोजेक्ट दिया था वो कंप्लीट होने पे सर को उनका काम बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं यून यहाँ बैठी थी। शिन के पूछने पे वो बताती है सीनियर्स ने उसे बकेट अंदर रखने के लिए बोला था, लेकिन भारी होने पे वो उठा नहीं पा रही थी। यून शिन को उसकी मदद करने के लिए बोलती है। शिन कहता है जिनका काम है वो उन्हें ही करने दे, अगर उनके ना आने पे बकेट चोरी होती है तो वो नए खरीद के देंगे। यून ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था उनसे। शिन को गुस्सा आते देख वो खुद ही रखने जा रही थी। तब शिन भी उसकी मदद करने जाता है, लेकिन उसकी हाथों पे चोट लगी थी। वो यून को दिखाने नहीं चाहता था, लेकिन यून देख ही लेती है। अब उसे बचाने के लिए उसके हाथों पे चोट लगी थी तो यून उसे कैसे ऐसे ही जाने देती। वो उसके हाथों पे बैंडेज कर देती है। यून शिन को ट्रीट देना चाहती थी। शिन को चुप रहते देख वो भी उसे फोर्स नहीं करती, लेकिन शिन उससे टाइम जानना चाहता है। यून 7 बजे टाइम देती है। शिन के जाने के बाद वो मुस्कुराती है, और इतना चोट लगने पर भी शिन को यून का कर दिया हुआ बैंडेज देख अच्छा लग रहा था। यून ड्रेस चूज़ करने में बिजी थी, हल्का सा मेकअप भी करती है। तैयार होके वो कैंटीन चली आई थी। लिपस्टिक थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो वो पोंछ लेती है। डिनर के वक्त सभी चले आए थे। यून देखती है 7:30 बज चुके थे, लेकिन शिन अभी तक नहीं आया था, क्योंकि शिन यहाँ इनके साथ अटका हुआ था। इन्हें ऐसे छोड़ के वो नहीं आ पा रहा था। उसका फ़ोन इसके पास था। अब तक तो उसने फ़ोन लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन यून के फ़ोन आने पे और इसके फ़ोन काट देने पे गुस्से से उसके हाथों से फ़ोन छीन लेता है। यून शिन के आने का इंतज़ार कर रही थी और वहाँ सोंगशी चला आता है। वैसे सोंगशी कैंटीन में ही काम करता था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन यून स्टाफ मीटिंग है कह के उसे भगा देती है। वो शिन को और एक बार कॉल करने जाती है, लेकिन शिन तब किसी और को कॉल कर रहा था। अब ये दोनों ऐसे फंसे थे कि रॉड
काटने के लिए लोग बुलाना पड़ा था। जब उनसे पूछा जाता है उनकी ये हालत कैसी हुई थी, तब हमें पता चलता है शेन को बार बार फ़ोन चेक करते देख अच्छे से देखने के लिए ये अपना सर इसके अंदर घुसा देता है। शेन के ऊपर उठते ही वो उसके हाथों से फ़ोन छीन लेता है, लेकिन वो जब अपना सर बाहर करने जाता है तब बाहर नहीं कर पाता। उसका दूसरा दोस्त जब उसे किस तरह से सर बाहर निकालना है दिखाने जाता है, तब उसका सर भी अटक जाता है। फिर रॉड काट के उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। वहाँ यून अभी तक शेन के आने का इंतजार कर रही थी। पूरा कैंटीन खाली हो चुका था। वो जा ही रही थी, पता नहीं क्या सोच के वापस बैठ जाती है। शेन को वो जब मैसेज करती है तब शेन जल्दी से भागता है। सोंगशी यून को देख वापस उसके पास आके बैठता है। वो कहता है अगर उसे इंतज़ार करना ही है तो क्यों ना वो उसके साथ उसे रेस पे सपोर्ट करने चले। यून को अभी मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।